टुनटुनी चिड़िया खेत में काम करके घर लौट रही थी। उसने आम का बागीचा देखा और उस तरफ मुड़ गई। बड़े बड़े ताजे ताजे आम देखते ही उसकी भूख और बढ़ गई और वो बाग के अंदर चली गई। वो आम तोड़ने वाली ही थी तो एक कड़कदार आवाज ने उसे रोक दिया। अरे ओ चिड़िया, खबरदार! जो एक आम को हाथ लगाया, मेरे बाग से बाहर निकल, जल्दी से बाहर आ जा, नहीं तो तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। ठीक है काका, मैं आपके आम नहीं तोड़ूंगी। बहुत भूख लगी थी, इसलिए आम खाने का इरादा बन गया था। माफ कर दो, मेरी ही गलती है। मेरी ही भूख ने गुनाह करने पर मजबूर कर दिया था। आम खाना है तो अपने बगीचे से जाके खाओ, मेरे बगीचे से बाहर निकलो। काका, मेरा इतना अच्छा नसीब कहाँ, बाग तो बहुत दूर की बात है। मेरे पास तो एक आम का पेड़ भी नहीं है। अब जाओ यहाँ से, दोबारा मेरे आम की तरफ देखना भी मत। हर एक आम की कीमत होती है, तू कंगाल क्या समझेगी? चल निकल यहाँ से। टुनटुनी चिड़िया अपने हालात के बारे में सोचने लगी। उसे बहुत दुख हो रहा था, उस गरीब का दिल रो रहा था। वो मजबूर होकर दुखी मन से अपने घर की तरफ लौटने लगी। रास्ते में सोफिया जल परी एक आम का टोकरा लेकर बैठी हुई थी। टुनटुनी चिड़िया को देखते ही उसने आवाज लगाई। अरे ओ चिड़िया, इधर आओ, ये टोकरा मेरे सर पर उठा दोगी? हाँ बहन, अभी उठाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया ने देखा बहुत सारे आम टोकरी में भरे हुए थे, इसलिए उसने महसूस किया कि आज इसके आम ज्यादा नहीं बिके हैं। बहन, लगता है आज आपके आम बिकने से रह गए। हाँ बहन, कभी कभी दोहरी तकलीफ उठानी पड़ती है। पहले कम कमाई ना होने की तकलीफ और दूसरी भरी टोकरी घर ले जाने की तकलीफ। पक्षी और जलपरियां बड़ी बड़ी दुकानों में मोल भाव भी नहीं करते, लेकिन मेरे आम बहुत सस्ते में खरीदना चाहते हैं। कभी कभी तो इतना कम दामों में मांगते हैं कि मेरी लागत उससे ज्यादा होती है। बहन, मैं आपकी दूसरी तकलीफ कम कर सकती हूँ। आपकी ये टोकरी अपने सर पर रख कर आपके घर पहुँचा दूंगी। रहने दो बहन, मेरे लिए तुम क्यों तकलीफ उठा रही हो? ये रोज की बात है, कभी थोड़ा भारी बोझ, कभी थोड़ा हल्का बोझ रहता है मेरे साथ। बहन, मैं आपका ये बोझ अपने ही सिर पर लेकर चलूंगी। सोफिया मना ही नहीं कर सकी और टुनटुनी ने पूरी टोकरी एक लकड़ी गाड़ी पर रख दी और दोनों साथ साथ चलने लगी। बहन, आप अकेले इतनी मेहनत का काम क्यों करती हो? क्या बताऊं बहन, इस पापी पेट को भरने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है ना। मैं अकेली रहती हूँ बहन, मेरा शौहर मुझे छोड़कर चला गया था। मैं आपकी मदद करूँगी, आपके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। टुनटुनी चिड़िया आम बेचने के लिए आवाज लगाती है। आम ले लो, आम, ताजे ताजे मीठे आम, चक्कर देखो, फिर पैसे दो। लाजवाब मीठे मीठे आम ले लो भाई। एक कबूतर आया, उसने बहुत सारे आम खरीदे। तभी सोफिया खुश हो गई। बातें करते करते सोफिया का घर आ गया। टुनटुनी ने टोकरी उसके घर के अंदर रख दी और वो बाहर जाने लगी। रुक जाओ, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? बाजी, मेरा नाम टुनटुनी है। वैसे सब मुझे टोनी, टुनिया कुछ भी कहते हैं। इतने में सोफिया जलपरी ने 2 आम टुनटुनी को दिए। खा ले इसे, बड़ी मेहनत की है तुमने। सोफिया बहन, मैं एक आम खाऊंगी और दूसरा घर ले जाऊंगी। अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं आम का पेड़ उगाऊंगी। बाजी, ये दुनिया भी बड़ी अजीब है। कोई नफरत से भगाता है और कोई प्यार से खिलाता है। ठीक है बेटा, खा लेना और इसके बीज को खेत में डाल देना। टुनटुनी ने आम खाए और उसके बीज अपने पास रख दिए। उसने आम के बीज को आंगन में लगा दिया और वो एक खूबसूरत पौधा उगने लगा। वो देखते ही देखते बड़ा हो गया। टुनटुनी चिड़िया उसे बार बार देखती और जितनी बार देखती वो पौधा उसे उतना बड़ा लगता था। कुछ ही दिनों में वो बड़ा पेड़ बन गया। बड़े बड़े पीले पीले ढेर सारे आम लटकने लगे। टुनटुनी चिड़िया बड़े बड़े पीले पीले आम तोड़ने लगी, लेकिन बहुत वक्त के बाद भी आम खत्म ही नहीं हो रहे थे। टुनटुनी चिड़िया के पास आम का बहुत बड़ा ढेर हो गया। उसने उसे बेचकर बहुत सारे पैसे कमाए और वो सोफिया के पास गई। बहन, अब तुम फल नहीं बेचोगी,
अल्लाह ने मुझे बहुत अच्छा इनाम दिया है। अब मैं कमाऊंगी और तुम खाओगी। टुनटुनी ने उसे सारी बात बताई और सोफिया हैरान हो गई। सोफिया और टुनटुनी एक साथ खुशी खुशी रहने लगी। मुझे पता है तुम मुझसे खजाना नहीं लोगी। ये लो जादुई बैगन का बीज, इसे तुम जंगल में किसी भी जरखेज जमीन में दबा देना, फिर तुम इनका चमत्कार देखना। टुनटुनी नाम की अनाथ चिड़िया जंगल की नदी से पानी पीकर इधर उधर टहल रही थी कि अचानक उसे किसी के करहाने की आवाज सुनाई देती है। अरे ये तो किसी के दर्द से कराने की आवाज है। ये आवाज तो पेड़ के पीछे से आ रही है। जाकर देखती हूँ, शायद किसी को मदद की जरूरत हो। टुनटुनी चिड़िया पेड़ के पीछे जाकर देखती है। एक जलपरी नागिन पेड़ के नीचे गिरी पड़ी है और उसके सर से खून निकल रहा है। अरे आपके सर से तो बहुत सारा खून निकल रहा है। टुनटुनी जल्दी से एक पीपल का पत्ता लेकर आती है और उसके सर पर जहाँ से खून निकल रहा होता है वहाँ पर लगा देती है। टुनटुनी चिड़िया नदी से पानी लाकर पानी पिलाती है। आप कौन हैं? आपका क्या नाम है और आपको ये चोट कैसे लगी है? मेरा नाम जलपरी नागिन है और मैं नागों की शहजादी हूँ। मैं यहाँ सैर करने आई थी, तभी एक नैलवा ने मुझ पर हमला कर दिया और मुझे चोट पहुँचा दी। मेरे सारे गहने लेकर भाग गया। उस नैलवे ने ये गलत किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपके सर से तो इतना खून बह रहा था, इससे आपकी जान भी जा सकती थी। हाँ, अरे भली चिड़िया, तुमने समय पर आकर मेरी जान बचा ली, वरना आज तो मैं मर ही गई थी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भली चिड़िया। नहीं, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं। अगर हम मुसीबत में किसी की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वैसे तो तुम उम्र में काफी छोटी लग रही हो, लेकिन अपनी उम्र से ज्यादा समझदार हो। कहाँ रहती हो तुम और तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? माफ कीजिएगा, मैं अनाथ हूँ। मेरे माँ बाप नहीं हैं और मेरा कोई घर नहीं है। मैं बस इधर उधर रहकर अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ। अच्छा, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं इसके बदले तुम्हें बहुत सारा खजाना दे सकती हूँ। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। अभी तो मेरे पास खजाना नहीं है। मैं तुम्हें घर जाकर जितना बोलोगी उतना खजाना दे दूंगी। नहीं, मुझे खजाने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप अपना ख्याल रखिए। अच्छा, अभी तो मेरे सर पर चोट लगी है। क्या तुम मुझे मेरे घर तक पहुंचा सकती हो? जी जरूर, क्यों नहीं। टुनटुनी जलपरी को सहारा देकर उसे उसके घर तक पहुंचा देती है। मुझे पता है तुम मुझसे खजाना नहीं लोगी। ये लो जादुई बैगन का बीज, इसे तुम जंगल में किसी भी जरखेज जमीन में दबा देना, फिर तुम इनका चमत्कार देखना। कुछ ही दिनों में तुम्हारी फसल तैयार हो जाएगी और फिर तुम वो बैगन बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा लोगी। हाँ, और फिर तुम उन पैसों से अपना घर जरूर बना लेना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ए जलपरी नागिन। कोई बात नहीं है, आखिर तुमने मेरी जान बचाई है। और फिर कभी अगर जिंदगी में तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम बिला झिझक मुझसे आकर मांग लेना। टुनटुनी वहाँ से आ जाती है और जंगल में किसी जरखेज जमीन को ढूंढकर उस पर मेहनत करती है और उस खेत को तैयार करके उसमें वो जादुई बीज फेंक देती है। और फिर खेत में पानी का छिड़काव करती है। फिर इसी तरह शाम हो जाती है और वो दरख्त की एक टहनी पर जाकर बैठ जाती है। अरे आज तो बहुत थक गई हूँ। ये जमींदारी करना भी कितना मुश्किल काम है। ऐसा कहकर वो सो जाती है और फिर जब अगले दिन सुबह उसकी आंख खुलती है
मैं जाकर देखती हूँ वो जादुई बैगन की फसल तैयार हुई है कि नहीं। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया बैगन की फसल देखने चली जाती है। जब वो वहां पहुंच जाती है तो वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि वो जादुई बैगन की फसल लहरा रही थी। उस पर काले काले और मोटे मोटे बैगन लगे हुए थे। माशाल्लाह, मेरी फसल तो बहुत अच्छी हुई है। अल्लाह भला करे उस जल परी नागिन का। उसने मुझे जादुई बैगन के बीज दिए। मैं ऐसा करती हूँ कि टोकरी लेकर आती हूँ और बैगन तोड़ती हूँ। कल सुबह मैं इन्हें बेचूंगी। ऐसा कहकर वो टुनटुनी टोकरी लेने चली जाती है और कुछ देर बाद वो टोकरी लेकर आती है और फिर वो बैगन तोड़ने लगती है। वो बैगन तोड़ तोड़ कर बेचने लगती है। एक दिन वो बैगन चिड़िस्तान में बेचने जाती है। बैगन ले लो बैगन, ताजे ताजे बैगन, बेहतरीन जायकेदार बैगन। टुनटुनी की आवाज सुनकर कालू कौवा और हरी तोती आती है और फिर कालू कौवा कहता है, अरे टुनटुनी बहन, कल मैं आपसे बैगन लेकर गया था। बड़ा जायकेदार सालन बना। हम सब घर वाले अपनी उंगलियां चाटते रह गए, इसलिए मैं आज फिर से बैगन लेने आया हूँ। हाँ टुनटुनी, कालू भाई सही कह रहे हैं। आपके बैगन में तो जादू है। सच में हमारा सालन भी लाजवाब था। अरे बैगन जायकेदार क्यों ना हो, ये बगैर खाद के पले हुए बैगन हैं और मैंने इन पर बहुत मेहनत की है। कालू भाई, आपको कितने बैगन दूं? और हरी काकी, आप भी बताएं, आपको कितने बैगन दूं? मुझे 1 किलो बैगन दे दो। मुझे भी 1 किलो बैगन दे दो। चलो फिर मुझे 1-1 किलो के पैसे दे दो। कालू कौवा और हरी काकी टुनटुनी को पैसे दे देते हैं और टुनटुनी उन्हें बैगन दे देती है। ये लो ताजा और जायकेदार बैगन। फिर वो बैगन बेचकर अच्छे खासे पैसे कमाती है। कुछ ही दिनों में टुनटुनी चिड़िया अपना पक्का मकान बना लेती है और फिर वो हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। हमारे चैनल कार्टून स्टोरी टीवी को भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। मिलते हैं अगली और जबरदस्त वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।